आउटसोर्स साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लाया हूं। साथियों कल यानी 14 मई 2024 को भोपाल से एक बंधु मिलने हमको जबलपुर आए। हमारी बैठ के उनसे मुलाकात हुई। वो बातें क्या हुई हम आपको आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि आपके फाइनेंशियल मजबूती के लिए उन्होंने बात की मुझसे और मुझसे सहयोग मांगा है और मैं उनको सहयोग प्रदान करने जा रहा हूं। लेकिन उसमें जो अहम भूमिका होगी वो आपकी होगी, क्योंकि यदि आप अपने अधिकार के लिए, आप अपने वेतन की सुरक्षा के लिए, आप अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, परिवार की भविष्य की सुरक्षा के लिए, उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि नहीं, किसी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना और इस अर्ध शासकीय एजेंसी के साथ काम करना, तो आपको करना सिर्फ एक काम है। आप हमारे नाम से एक पत्र लिखिए, कमलेश्वर सिंह, न्यूज आरटीआई, सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता, जबलपुर। इतना आप लिखिए और नीचे आप मैटर लिख दीजिए कि हमें जो निष्कासित किया गया है संविदा कर्मचारी से आउटसोर्स प्राइवेट संस्थाओं में कर दिया गया है, हमें पुनः वापस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लिया जाए। यह विषय लिख दीजिए आप। और नीचे आपको लिखना है, आप अपने हिसाब से पत्र लिखिएगा और उसमें सिर्फ एक चीज का मेंशन करिएगा कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो कैश मिल रहे हैं या आपके खाते में आ रहा है, तो कितना आ रहा है। इन दो चीजों का उल्लेख आपको करना है। यदि हाथ में आता है तो लिखना है मुझे हाथ में प्रतिमाह इतने रुपए दिए जाते हैं, और यदि खाते में आता है तो लिखना है कि हमें खाते में प्रतिमाह इतने रुपए दिए जाते हैं और आपको महीने की किस तारीख को दिया जाता है, क्योंकि शासन ने एक आदेश भी दिया था हर महीने की 1 तारीख को आपके खाते में सैलरी आ जानी चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि आपके खाते में सैलरी आ रही है या नहीं आ रही है, या आप जिन संगठनों से जुड़े हैं, आपके जो लड़ाई लड़ने वाले नेता लोग हैं, मुझे भी अब यह कहना बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मजबूरी में कहना पड़ता है आपको समझाने के लिए। वो काम आपके लिए क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं काम आपके लिए करना चाहता हूं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता दें। हम आपको अभी जो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे हैं आप लोग, और आपको आपकी पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि आपको जो शासन कलेक्टर दर निर्धारित करता है, 12,000 के लगभग आपका शायद कलेक्टर दर है, तो वो पूरा पैसा आपके खाते में आए, आपका ईपीएफ बकायदा कटे हर महीने, उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई जाए कि आपका ईपीएफ लगातार हर 6 महीने में, और नहीं तो साल भर में आपको हम स्टेटमेंट भी उसका दिलवाएंगे कि आपकी ये पूरे साल का जो ईपीएफ कटा है ये आपका स्टेटमेंट है, आप उसको देख सकते हैं। और साथ में ईएसआई का फायदा भी आपको पूरा मिले, आपके परिवार को मिले, आपके माता पिता को मिले। तो मैं चाहूंगा कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जो बातें हमने कही है आपसे, आप उसको पूरा करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पत्र बना के भेज दीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए काम कर पाएं, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपकी नौकरी की सुरक्षा के लिए, आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए। और फिर आप पहले इस संस्था का अंग बनिए, उसके बाद आपका संविदा में सम्मिलियन कराना मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहां एक उदाहरण बताना चाहेंगे कि आप यदि किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो डायरेक्ट आप अपने इष्ट के पास, अपने देवता के पास नहीं पहुंच जाते हैं। आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, दूसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तीसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, दरवाजे के अंदर होना पड़ता है, तो कुछ दूरियां होती हैं अपने इष्ट तक पहुंचने के लिए। तो आपको इस नौकरी में भी जो आपको बाहर एक झटके में निकाल के फेंक दिया गया है, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा।
स्टेप बाय स्टेप काम कराना मेरा काम है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, तो हमने जो बोला है वो पत्र आप हमारे नाम से लिख दीजिए, हम आपका काम स्टार्ट कर देंगे और आपका सबसे पहली प्रायोरिटी जो वेतन है वो आपके खाते में पूरी पहले हम दिलवाएंगे। बाकी स्टेप बाय स्टेप हम सारी समस्याएं आपकी हल करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है और वादे के साथ सबसे बड़ा बताऊं मेरा इरादा भी है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी कई बार हमें मैसेज करे हैं कि आप हमारे लिए काम करिए, हमारी मदद करिए, हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। तो साथियों, मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूं आप आउटसोर्स के लिए। यदि आप साथ देना चाहते हैं तो साथ दीजिए और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरे मन से लड़ेंगे, पूरे तन मन धन सब कुछ लगा के हम लड़ेंगे। लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य आपका है, परिवार आपका है, नौकरी आपकी। आप आगे आना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपका काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सहयोग यदि आपका बना तो आपको जो आपकी सैलरी मिलनी चाहिए, जो शासन देती है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, लेकिन यहां आउटसोर्स एजेंसियां क्या करती हैं, वो आपको कैश के रूप में पैसा पकड़ाती हैं और आपको जो उसका मुख्य पेमेंट है, यानी शासन जो देती है, वो ना दे के आप कटौती करके आपके वेतनमान में कहीं पर 5500 दे रहे हैं, कहीं 5000 दे रहे हैं, कहीं 6000 दे रहे हैं, कहीं 7000 दे रहे हैं, कहीं 8000 दे रहे हैं, लेकिन पूरा भुगतान किसी को पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, ये जो भोपाल से आए और मुझसे मिले और उन्होंने जो कहा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, ये भी एक अर्धशासकीय एजेंसी है। अर्धशासकीय का मतलब यदि आप नहीं समझते हैं, वैसे मैं समझता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझते होंगे कि अर्धशासकीय का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपका विद्युत विभाग है, ये एक सेमी गवर्नमेंट है, यानी इनका खुद का मैनेजमेंट होता है और साथ में शासन का भी मैनेजमेंट होता है। मतलब दोनों मिला के जिस तरह से नगर निगम काम करता है, शासन का भी उसमें रोल होता है और नगर निगम का खुद का उसमें रोल होता है। उसी तरह से ये एक आउटसोर्स एजेंसी है जो कि पूरे मध्य प्रदेश में काम करना चाह रही है सारे विभागों के साथ। ये अर्धशासकीय, जैसे हम कह रहे हैं आपको कि नगर निगम जैसे, आपके यूनिवर्सिटी जैसे, जो कि स्वतंत्र विभाग तो होता है लेकिन उस पर शासन का भी कंट्रोल होता है। तो ये एजेंसी के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं। भोपाल से जो ये कर्मचारी जो करता धरता है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में काम वो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का काम भी वो देखें। तो उसके लिए उन्होंने संपर्क किया कि भाई साहब, ये काम कैसे हम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसमें सहयोग करिए, आप बताइए क्या कैसे किया जा सकता है। तो साथियों, मेरी उनसे चर्चा करीब 1 घंटे इस बारे में हुई लगभग। लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी है वो है संविदा कर्मचारी के रूप में आपको विभाग में, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्थापित होना, यानी संविदा के रूप में आप एक कर्मचारी के रूप में आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं। हम आपको यहां पे बताना चाहेंगे कि चूंकि ये एजेंसी एक प्राइवेट एजेंसी नहीं है, ये अर्धशासकीय एजेंसी है, शासन के द्वारा ये स्थापित की गई है, शासन के द्वारा ये संचालित की जाती है। यहां भी आपका अनुबंध के आधार पे ही आपको एंट्री मिलेगी। तो यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आप आना चाहते हैं या आप शासन के अंडर में काम करना चाहते हैं, एक प्राइवेट संस्था में काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि पूरी सैलरी के साथ जो कलेक्टर दर होता है जिले का, आपको वो पूरा आपके खाते में सीधे आएगा। कोई हाथ में कैश पैसा नहीं दिया जाएगा। जो एजेंसी की बात मैं कर रहा हूं, आपके हाथ में सीधे आएगा। और ये अर्धशासकीय संस्था जो है, आपके सारे लाभ जो होते हैं ईएसआई के, जिसमें आपका इलाज वगैरह होता है, पूरे परिवार का इलाज होता है, माता पिता का भी इलाज होता है अस्पतालों में। यदि शासकीय अस्पतालों में सेवाएं हैं तो ठीक है, यदि नहीं है तो प्राइवेट में रिफर करके आपका इलाज ईएसआई कार्ड के माध्यम से कराया जाता है।
और साथ में ईपीएफ का जो फायदा है वो भी आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। साथ में सीआरडी की डेट फिक्स होगी, जो शासन ने निर्धारित की है उसी डेट पर आपको सीआरडी मिल जाएगी। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है आने वाले समय में तो एजेंसी के सर पे डंडा रखने का काम मैं करूंगा आपके साथ। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि हमने स्पष्ट बात उनको बोल दी है कि यदि किसी के साथ अन्याय हुआ तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि नहीं, किसी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।